नमस्कार। भूलना सीखो। मेरा यह टॉपिक देखकर आप यह सोच रहे होंगे कि लोग तो याददाश्त बढ़ाने के उपाय बताते हैं और मेरा यह कहना कि भूलना सीखो ये कैसा नेगेटिव टॉपिक है। इसमें कोई शक नहीं कि याददाश्त अच्छी होना दिमाग का बहुत अच्छा गुण होता है, परंतु कष्टदायक और अनचाही बातों को भूल जाना दिमाग का उससे भी अच्छा गुण होता है। बहुत से दुख और परेशानियां दूर करने के लिए भूल जाने से अच्छी दवा कोई नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अच्छी बातों और यादों का अचार बनाइए और सालों साल खाते रहिए। बुरी और कष्टदायक बातों की चटनी बनाकर 2-3 दिन में ख़त्म करके भूल जाइए। शरीर से, मन से, आचरण से यदि स्वस्थ रहना है तो इस उपाय को अपनाकर आप सदा स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन जब भी हम भूलना सीखो, किसी को भी यह उपाय सजेस्ट करते हैं तो इसके साथ कई प्रश्न खड़े होते हैं। पहली बात यह है कि लोग कहते हैं दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है, जिस तन लागे सोई तन जाने, या जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। बिल्कुल सच बात है, लेकिन एक बात और हमें याद रखनी चाहिए कि माना कि हमें किसी ने चोट पहुंचाई है या हमें दुख पहुंचाया है, तो क्या उस बात को लेकर अगर हम हमेशा दुखी रहेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा? पहली बात तो हम यह सोचें कि हो सकता है उसने जानबूझकर चोट ना पहुंचाई हो, और अगर यह मान भी ले कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है तो भी अगर उस बात को दिल में लगाकर हमारा दर्द हल्का हो जाता है? बिल्कुल नहीं, दर्द और बढ़ता है। अतः चिंताओं का जाल मत बुनिए। दूसरों के प्रति घृणा या क्रोध, कोई भी चीज़ हमारे अंदर भीतर ही भीतर मवाद भरती है, जिसको निकालकर बाहर फेंकने से अंदर ऐसी निर्मलता और शांति आती है कि तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। एक दूसरा बहुत बड़ा स्वाभाविक प्रश्न सामने आता है। लोग कहते हैं चलिए छोटी मोटी बातों को तो हम भूल जा रहे हैं, कोई बड़ा दुख, विपत्ति या संकट आ जाए तो उस समय क्या करें? या कोई अपना परम प्रिय हमें तड़पता हुआ छोड़कर प्रभु को प्यारा हो जाए तो क्या उसे भी भूल जाएं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने कभी नहीं भूलते, अपने तो हमेशा दिलों में बसते हैं, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं? परंतु उस बात पर हमेशा दुखी रहना यह गलत है। यह सही है कि ऐसी परिस्थिति को संभालना बहुत मुश्किल होता है, परंतु असंभव नहीं है। धीरे धीरे कोशिश करें, परिस्थिति से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे। शुरू में कठिन अवश्य लगेगा, परंतु आदत होने पर कष्ट में लगने वाली सारी बातें धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। याद रखें, वृक्ष कभी भी दुखी नहीं होता, व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प और पत्ते खो दिए। वो हर समय नए फूल और पत्तों के सृजन में व्यस्त रहता है। यानी जो खो गया या जो हो गया उसे भूलकर जीवन में आगे बढ़ने में ही सार्थकता है। जीवन की सार्थकता आगे बढ़ने में ही है। इसके उपाय स्वरूप जहाँ तक हो सके अपने आप को व्यस्त रखें, किसी न किसी सकारात्मक ग्रुप से जुड़ने का प्रयास करें। मन की शांति के लिए किसी ज़रूरतमंदों की सेवा वाले ग्रुप से जुड़ने का प्रयत्न करें। साथ ही इस महामंत्र को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रखें। भूलना सीखो, भुलाना सीखो। धन्यवाद। अंत में मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए एक शुभकामना। जिंदगी में जो लम्हा मिले उसे जी लो, मन में भर के नहीं मन भर के जियो। जो पल हंसी खुशी में बीत सकते हैं
उन्हें उदासी में मत गुजारो, उन्हें उदासी में मत गुजारो। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। शुक्रिया।